जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या-क्या शरपसंद बोल दिया। तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं, 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 इतने बड़े होते ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं। आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात रखिए, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करने का आपको अधिकार लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी मत करिए। आप बदतमीज आप हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरे यहाँ पे बैठ के पैनल देख रहा है। लगता है आपकी जो बातें हैं वो इस तरफ जरूर बिल्कुल मुखालिफत इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि भाई शांति और सौहार्द होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अंबर जैदी जी, हो सकता है मेरी डिबेट में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो प्लांटेड हो। आप समझ रहे ना इशारा? मैं असगर खान साहब का इशारा, क्योंकि वो जहां मेरी शक्ल देखते हो पहले ही डर जाते हैं। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि आपका इशारा किधर था और आप कितने डरे हुए हैं, इतने बड़े ईमान वाले हैं कि आप दंगाइयों को, फसादियों के लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। और जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या-क्या शरपसंद बोल दिया। तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं, 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 इतने बड़े होते ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं। आप झूठे लेकर बैठे हुए डिबेट पर यहाँ पर एक अहम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। अगर आप समाज में हो रहे ही आप तुम्हारी जो जबान है उससे तुम्हारा खानदान का पता चलता है। खानदान पर मत जाइए मैं एक बात कहूँ अनुराग जी, या तो देखिए हमारी बात भी होने दें। असगर जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क आपका लिया और मैंने उसकी तारीफ की। असगर जी, वो अब मौका अंबर जैदी का, वो सिर्फ जवाब दे रही है। बैठकर पहले ही बदतमीजी करना शुरू कर दी। मैंने तो बदतमीजी की, ये बकवास करेगी, आपकी बकवास सुन रही थी। आपको लगता है कि आप नहीं, आपकी बात बकवास नहीं है असगर खान साहब, आपकी बात बकवास नहीं। सुन लीजिए प्लीज। सॉरी, मैं आपकी बैठी हूँ यहाँ पे, मैं आपकी बात कहने के लिए आई हुई हूँ। अगर मैंने किया आपके लिए, टारगेट मैंने आपके लिए किया बकवास। तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी भाई साहब, आप इतना समझ लीजिए। आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात रखिए, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करने का आपको अधिकार लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी मत करिए। आप बदतमीज आप हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरे यहाँ पे बैठ के पैनल देख रहा है कि बदतमीज कौन है, कौन बदतमीज है, जो दंगाइयों के लिए एक शब्द नहीं बोलता, जो चुपचाप बैठे हुए शराफत से आपकी बकवास सुनते हैं, ऐसे आप बदतमीज बोलते हो। खामोश हो जाओ। आप खामोश हो जाइए। आपने मुझे कैसे बोला? आपने मुझे कैसे बोला प्लांटेड और बदतमीज दंगाई? आपने कैसे बोला? नहीं, आपने जो बोला उसके लिए पहले आप साबित कीजिए ना। मैंने नहीं बोला है, तुम्हारे एंकर ने बोला होगा। मैंने खामोश हो जाओ बिल्कुल। मैं आपको कोर्ट में कैसे तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ बैठकर यहाँ पर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं अननेसेसरली। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। ठीक है अंबर जी एक मिनट अंबर जी शांत हो जाइए। अंबर जी एक मिनट। असगर खान साहब ओके असगर खान साहब एक मिनट। आप दोनों की आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। सुनिए ना मेरी बात, शांति सुनिए। अंबर जैदी जी, हम लोग आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। हो गया 1 on 1 हो गया आप दोनों का, ठीक है। देख लिया सर, जनता ने अच्छा खासा वक्त दिया मैंने आपको। एक मिनट आवाज कम कर दीजिए। अंबर जैदी जी माफी के साथ आपकी आवाज अब नहीं जा रही है, अब आपकी ऑन एयर आवाज नहीं जा रही है। मेरी बात सुनिए असगर खान साहब, इसको पर्सनल नहीं करते हैं। आपका पॉइंट ये था कि कुछ लोग प्लांटेड हो सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अल्लाह अकबर के साथ कुछ लोग प्लांटेड है या पॉइंटेड है उस जगह के लिए, और मैं उसी का जवाब अंबर जैदी से ले रहा हूं। अब एक एक करके जवाब सुन लीजिएगा। अंबर जैदी जी, आपको लगता है कि इतना बड़ा मॉब जो वहां पर दिवाली सेलिब्रेशन में भंग डालने पहुंचा, ये प्लांटेड हो सकता है? असगर जी मैं बाद में फिर आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश में हिंसा भड़क रही है और जिस तरह से जरा सी बात पर ये प्लांट कौन कर रहा है? इस तरह के लोग जो बिल्कुल सह नहीं सकते दूसरे का ओपिनियन, और जो दूसरे आपसे मुख्तलिफ मानसिकता रखते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको आप कहते हैं प्लांटेड है, वो दंगा भड़काते हैं। तो इनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर ज्योतिर्गमय दीप महोत्सव होता है तो ये बर्दाश्त किसको होगा? जहां पर इनकी मोनोपोली चलती आई है, इनको कैसे बर्दाश्त हो? इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड चाहिए। यहाँ पर भारतीयता और भारतीय संस्कृति इनको मनाई जाती हुई दिखाई नहीं देती। जामिया में तो जहाँ से अगर कोई दूसरी मानसिकता कोई नेता या कोई प्रवक्ता भी जाता है तो उसको वहां से मार्का निकाल देते हैं। तो इस तरह की तो मानसिकता इनकी है, और वही मानसिकता डिबेट में भी नजर आ रही है। मैं चुपचाप बैठी हुई बात सुन रही हूँ। अपनी बात में उन्होंने पहले मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए कि मैं प्लांटेड हूँ, मैं दंगे करवाती हूँ।
तो भाई साहब आप पहले साबित कर दीजिए मैंने कौन कौन से दंगे भड़कवाए, वरना दंगों का इतिहास किसका है ये भी देश जानता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये तो सब जगह फैले हुए हैं। इस मानसिकता को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन अंबर जैदी जी इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर समझना होगा ना। अंबर जैदी जी, दुर्गा पूजा होगा तो यही होगा, अगर गणेश विसर्जन होगा तो यही होगा, डीजे पर गाने बजेंगे और अगर मुस्लिम बस्ती से निकल गया तो यही होगा। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी या एक कार्यशैली दिखती है। क्या इन कार्यशैली के बीच में जो बात बचाव के लिए ढूंढी जा रही कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये फिट बैठती है? भाई सभी कार्यक्रम जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से त्योहारों से जुड़े हुए हैं, सब पे तो एक ही चीज हो रही है। बिल्कुल, और ये पिछले कई सालों से नजर आ रही है। जहां कहीं भी आप चाहे राजस्थान में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, जगह जगह पर जहां पर भी इस तरह के धार्मिक त्योहार या इस तरह की रथ यात्रा या इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, वहां पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड कुछ ना कुछ ऐसा है जिनको इस तरह से मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाजी नजीम साहब, फिर मैं उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। तो ये मोबिलाइज करके जानबूझकर कोई टारगेट दिया हुआ है क्या किसी लोगों को? अच्छा, एक चीज और मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं नजीम साहब, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। वो छोटी सी चीज ये कि आज के समय में छोटी से छोटी चीज हो जाए तो नारे कौन से लगते हैं? जय फिलिस्तीन के। कुछ समय पहले तक जुलूस निकलते थे तो नारे लगने लग जाते थे पाकिस्तान के। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड है जैसा कि दावा कर रही हैं अंबर जैदी जी? ये कि किसी मोडस ऑपरेंडी के तहत या किसी एक इंस्ट्रक्शन के तहत सब कुछ किया जा रहा है? हाँ अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और क्या आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। देखिए भारत का मुसलमान अमन पसंद लोग है। अब वो ये नहीं चाहता कि हमारे इस मुल्क के अंदर कहीं दूसरे देश के नारे लगे। देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हमेशा भारत जिंदाबाद के ही नारे लगाएंगे। लेकिन अनुराग भाई मैं ये कहता हूं कि ये जांच का विषय है कि आखिर कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों की भीड़ में आकर मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए इस तरीके का माहौल बनाते हैं। और सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से अभी कहा कि अगर शोभा यात्रा निकलती है, ये दुर्गा पूजा निकलती है, तो वहां पर इस तरीके का माहौल बनता है। तो मैं सबसे पहले नजीम साहब मुझे एक चीज बताइए, आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो हमला कर रहे हैं शोभा यात्रा पर, ये जो गणेश विसर्जन पर या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर जो हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है या ये मुस्लिम है और प्लांटेड है? ये बताइए मुझे, क्लियर कीजिए इसको। हाँ अनुराग भाई, देखिए मैं वही उसी बात पर आ जाता हूं। देखिए मैंने कहा कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक मुखौटा पहन के आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। तो ये जांच का विषय है। और तो एक अनुराग भाई एक बार जिस तरीके से ये शोभा यात्राएं निकलती हैं मस्जिद के आगे, जिस तरीके से डीजे बजाकर मस्जिद के आगे जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा मुहर्रम निकलते, मुहर्रम में भी कभी भी मंदिर के आगे जाकर किसी तरीके का झंडा नहीं लहराते, वहां पर अपशब्दिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर तलवारें नहीं लहराते, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हाजी नजीम साहब सुनिए, आपने स्विच कैसे किया पता? ये पूरी जनता देख रही है। आपसे सवाल पूछा गया था दंगा करने वाले और त्योहारों को बिगाड़ने वालों पर, आप चले गए कि हम ये करते हैं, देखिए साहब उस समय ऐसा होता है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, किसी भी धर्म के त्योहारों को बार बार एक ही तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि जानबूझकर सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं या ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो प्लांटेड लोग हैं जो अल्लाहू अकबर के और जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, ये मुस्लिम है या नहीं? आप क्या इससे पल्ला झाड़ते हैं कि ये मुस्लिम है ही नहीं? हाँ अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से अभी ये कहा गया कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाना और जय फिलिस्तीन की बात कहना, तो मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है। सरकार को जांच करानी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर मुसलमानों को बदनाम कौन कर रहा है। देखिए मैं अनुराग भाई मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मुसलमानों का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर चलता है। चाहे दिवाली का त्योहार हो, चाहे होली का हो, चाहे ईद का हो, ये बकरीद को सब एक साथ मिलकर बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के कई नेता थे, अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उससे पहले वो जय फिलिस्तीन के नारे वो खुद लगाया करते थे। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो जय फिलिस्तीन के नारे लगा दिए थे संसद के अंदर। तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो भी प्लांटेड है? हाँ, सुन लीजिए अनुराग भाई, अभी ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो उस पर आपत्ति हुई। मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि इसी मुल्क के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करते थे और कहते थे कि इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन कब्जा लिया। जब हमारे मुल्क के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस बात को रखा, तो देखिए हम तो उसी सिद्धांतों पर चलने वाले। और जय फिलिस्तीन के जब नारे अगर लगते हैं संसद के अंदर,
तो इसी संसद के अंदर एक सांसद को उल्टी सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है इस संसद से बाहर निकलो, तुम देख लो इस तरह की गलत मत कीजिए। सुनिए सर, संसद के अंदर हुआ ऐसा है, आप जब दिवाली के फेस्टिवल के खराब होने की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कोई लोग तो आप कहते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना, कार्रवाई दो तरफा बराबरी होनी चाहिए, आप एक तरफा या सिलेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन मैं